नमस्कार, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज का सेशन जो है हफ्ते का आखिरी सेशन, जिसमें हम पूरे हफ्ते में क्या क्या किया, कैसे किया, कितना किया, उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं। और उस रिवीजन में ये कोशिश करते हैं याद करने की, थोड़ा इस तरह से रिवाइज करने की कि वो जो 6 दिन हमने किया वो कैसे हमारे जीवन में थोड़ा सार्थक हो, यूजफुल हो, कैसे हम इन छोटी छोटी मूवमेंट से, इन छोटी छोटी क्रियाओं से, छोटे छोटे हल्के हल्के मूवमेंट्स हैं जो, चाहे वो फिजिकल बॉडी के हैं, चाहे वो माइंड के थॉट्स के हैं, वो सब हमारी हेल्प कैसे करें स्वस्थ रहने में, स्वयं में स्थित रहने। तो स्वयं की वो स्थिरता, स्वयं के अंदर स्थित रहना, स्वयं के अंदर जो इम्बैलेंस होता है, ऊपर नीचे होती हैं चीजें, उनको थोड़ा बैलेंस करना जितना हमसे हो सके। तो ये प्रयास हमारा रहता है, करने का प्रयास करते हैं। और योग एक ऐसी विद्या है जो भारत जिसका दाता है, भारत जिसका देने वाला है विश्व को, और उस विद्या को हम लोग ही, हम भारतीय लोग ही ठीक से ग्रहण नहीं कर सकते। तो दूसरा, कोई आके जब हमें बताता है कि इसका ये बेनिफिट है, ये प्रिकॉशन है साइंटिफिकली, तब लगता है कि हाँ ये मेरे लिए बड़ा अच्छा होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा पीछे जाके हिस्ट्री में और ऋषियों मुनियों को थोड़ा देखें कि आज भी आयुर्वेद हमारे जीवन का आधार है। हम लोग आयुर्वेद से जल्दी ठीक होते हैं बजाय एलोपैथी की। एलोपैथी अच्छी बात है, लेकिन चीजों को सुप्रेस करती है, दबाती है, और फिर कोई नए रोग का रूप लेके वो बाहर निकलती है। तो प्रयास होता है एक कि किस तरह से हम अपने इस जीवन को, अपने जो दिनचर्या से लेकर एक दिन से फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर साल चलती रहती है ना लाइफ, तो इसको कैसे हम संतुलित करें योग के माध्यम से और आयुर्वेद के माध्यम से, ये हमारा थोड़ा थोड़ा प्रयास रहता है। तो आयुर्वेद के लिए तो मैंने बताया था कि एक छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स बनाई थी मैंने यूट्यूब चैनल पे, रोशन योगा के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें वीडियो क्लिप्स बनाई थी मैंने 3-4, पंचमहाभूत, वात, पित्त, कफ और सप्त धातु पे, एक अभी है बाकी 3 मलास पे। तो उस आयुर्वेदिक सीरीज को प्लेलिस्ट में जाके देखें तो थोड़ा थोड़ा बेस पता लगेगा कि तो आने वाले टाइम में हम फिर उसको वात, पित्त, कफ की बीमारियां कैसे होती हैं, सप्त धातु में से कौन सी चीज ज्यादा कम ले तो उसको बैलेंस करेगी, तो इसकी थोड़ी बात आगे आने वाले में करेंगे। बट अभी जो है उसको एक बार देख लें, समझ लें, थोड़ा थोड़ा अभ्यास अपने आप साथ शुरू करें, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस साथ साथ करें। सिर्फ थ्योरी से बात नहीं बनने वाली,
और सीधा प्रैक्टिकल से भी नहीं बनने वाले। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। थोड़ा माइंड भी बैलेंस हो, थॉट का जो प्रोसेस है वो भी ये तो नहीं कहता मैं कि एक दिन में सब कुछ बैलेंस हो जाएगा। थोड़ा डिस्टर्बेंस आती है, फ्लक्चुएशन होती है, ब्रेन वेव्स है हिलती है और फिर बॉडी पे इफेक्ट आता है। तो माइंड, ब्रेन, नर्वस सिस्टम और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन से बॉडी का रिएक्शन। तो जब हम श्वास को गहरा करते हैं, जो बार बार मैं भी समझने की कोशिश करता हूं कि श्वास को जब भी हम गहरा करते हैं तो ये स्वाभाविक है कि अंदर शांति धीरे धीरे उतरती है जब भी गहरी श्वास लेते हैं। लेकिन अगर समस्या हो, प्रॉब्लम हो, उस टाइम पे कहो कि मैं श्वास ले लूं तो काम करेगी? बिल्कुल करेगी, लेकिन तब करेगी जब हम रेगुलर उस गहरी श्वास का अभ्यास कर रहे हैं। तो नॉर्मल बंदा जो अभ्यास नहीं भी करता तो वो देखना परेशान हो तो एक बार बैठा बैठा लंबी श्वास भरता है, उसको नहीं पता क्या है, लेकिन नेचुरल अंदर से उठता है वो लंबी श्वास भरता है, थोड़ा आराम उसको मिलता होगा। लेकिन जो रेगुलर अभ्यास करता है उसके लिए तो किसी मेंटल प्रॉब्लम से, किसी मेंटली उस थॉट से बाहर आना थोड़ा इजी बाकियों की बजाय। तो सांस पे ध्यान दिया और फिर सांस के साथ जुड़ गए और गहरी श्वास। जैसे कल वाले सेशन में हमने कोशिश की थी, प्रयास किया था कि थोड़ा हम ब्रीदिंग टेक्निक्स के माध्यम से अपने से जुड़ते जाएं, लेकिन बातों से नहीं कि हम बात करते जाएं, जी ध्यान ये होता है, जी सांस ऐसे होती है, जी आती है, जी जाती है, जी वो चली गई, जी फिर आई नहीं, जी फिर गई, जी ऐसे नहीं। सांस से होता है, ये होता है, पढ़ते रहे सांस के बारे में, लेकिन प्रैक्टिस ना करें तो फिर गड़बड़, फिर नहीं कुछ बेनिफिट होने वाला। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम थोड़ा 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 करेंगे, हल्का हल्का, लेकिन मिक्स करेंगे साथ। और आपका सबका बहुत बहुत शुक्र के साथ जुड़े रहे। शुक्राना कल बाद में चेक किया, मैं कल बताना भूल ही गया। कल हमें पूरे 60 दिन हो गए, 2 महीने हो गए फेसबुक पे लाइव होते हुए और आप लोगों के साथ ऐसे जुड़े हुए। तो आपकी हिम्मत है कि आप लगे हुए हो और ऐसे ही लगे रहना, लाइव हो चाहे ना हो, ऐसे ही कंटिन्यू अपना अभ्यास जारी रखना। जो कुदरत हमें देती है उसका धन्यवाद करते रहना और बस चलते जाएंगे हम सभी ऐसे ही। तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, इन बातों का ख्याल रखते हुए कि ध्यान बार बार अपने हाथ घुटनों पर, हथेलियां ऊपर की तरफ, शरीर बिल्कुल ढीला आराम की अवस्था में। पीठ सीधी हो, सजग हो, हम अपने शरीर की इस अवस्था के प्रति जागरूक हों। शरीर के प्रति संपूर्ण रूप से सजग, जागरूक, जागरण। ढीला शरीर, आराम की अवस्था में शरीर, और शरीर से ध्यान श्वास की तरफ। शिफ्ट योर अवेयरनेस बॉडी टू ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रेथ।
सजग रहते हुए श्वास हल्की हल्की गहरी, स्लो ब्रेथ, डीपन ब्रेथ। Slow, deep inhale, deep, slow exhale. श्वास की गहराई के साथ, श्वास के रिदम के साथ, लय के साथ 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण। इनहेल डीप, हाथ प्रणाम मुद्रा में, मन में, हृदय में गुरु का स्मरण, गुरु का ध्यान, गुरु के प्रति श्रद्धा का, समर्पण का भाव। Imagine your mentor, master. Remember your mentor, master. The feeling of a surrender toward mentor, toward master, from heart and from the mind. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namah, Tasmai Shri Gurave Namah, Tasmai Shri Gurave Namah। गहरी श्वास भीतर, श्वास छोड़ते हुए हाथ सामान्य अवस्था में, दोनों हाथों की पहली उंगलियां फोल्ड कर लें वायु मुद्रा में, बाकी उंगलियां सीधी हों। ध्यान श्वास पे रखें, श्वास नॉर्मल नेचुरल चलने दें। कपालभाति का पहला राउंड 3 से 4 मिनट आराम से लगे रहें इसको करने में। बीच में सिर भारी हो, पेट में दर्द हो तो
रुक जाएं, 2-3 बार गहरी श्वास लें और फिर दोबारा शुरू कर दें। लेकिन जब तक कर सके इजीली 3 से 4 मिनट तक लगातार शुरू करें। रिलैक्स। इनहेल डीप, श्वास गहरे भीतर, श्वास को हल्का सा रोकें, फिर धीरे धीरे श्वास बाहर आने दें। स्लो इनहेल, डीप स्लो एक्सहेल। श्वास
नॉर्मल नेचुरल। हाथों की मुद्रा खोल दें। लंग्स एक्सपेंशन, हाथ प्रणाम मुद्रा की स्थिति में ढीले बिल्कुल। श्वास लेते हुए साइड से हाथ ऊपर, श्वास छोड़ते हुए साइड से ही हाथ नीचे। एल्बोज बेंड रहेंगे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down। श्वास पूरा भरे ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down and relax। Deepen breath, गहरी श्वास। श्वास छोड़ दे बाहर। श्वास भरते हुए सामने से हाथ ऊपर जाने दें। इनहेल अप, पीठ सीधी हो बिल्कुल। एक्सहेल डाउन, साइड से हाथ नीचे। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale up, 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 exhale down। श्वास पूरा भरे ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर श्वास भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। एंड रिलैक्स, गहरी श्वास। श्वास छोड़ दे, एक्सहेल कर दे। श्वास भरते साइड से हाथ ऊपर, गर्दन पीछे। एक्सहेल करते सामने से नीचे। जब ऊपर जाएंगे तो हथेलियां ऐसे रहेंगी आपस में फेसिंग ईच अदर। इनहेल अप, पीठ सीधी ऊपर देखे, पूरा हथेलियां एक दूसरे को देखती हुई। एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, exhale down, inhale, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down,
inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, last up, exhale down and relax. Deepen breath, slow breath. Fingers interlock, palms facing downward. Inhale up, श्वास पूरा भरे, गर्दन हिली, पेट हिले, एल्बो सीधी, एक्सेल डाउन, श्वास पूरा भरना अच्छे से. इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down, inhale up, exhale down and relax. गहरी सांस अच्छे से, स्लो ब्रेथ, डीप ब्रेथ 4 to 5 times. हमारे शरीर में जो हम ग्रहण करते हैं भोजन के रूप में, शरीर के अंदर कुछ तत्वों की, कुछ धातुओं की बढ़तर होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र की. तो उस बनकर में जब भी कुछ बनाते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल घर में अगर हम कुछ सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी जब काटते हैं या बनाते हैं, प्याज, टमाटर, तो उसका कुछ वेस्ट बचता है जो हम कूड़ेदान में डाल देते हैं. घर बनाते हैं तो कुछ ईंट पत्थर बच जाते हैं जो हम मलबे के रूप में बाहर फेंक देते हैं. तो इस शरीर के अंदर भी जब हम कुछ खाते हैं तो कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी निष्कासित करती है, बाहर निकालती है. जैसे सांस ली, सांस छोड़ी तो क्या आई, कार्बन डाइऑक्साइड. खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, अब्जॉर्प्शन हुई, सोख लिया, जो वेस्ट बचा स्टूल वो हमने सुबह टॉयलेट में जाके पास कर दिया. पानी पिया, यूरिन के थ्रू पास हो गया. ये सारा कुछ करते हुए कुछ चीज ऐसी भी है बॉडी में जो हमारे स्किन के थ्रू निकलती है कि स्किन पूरी तरोताजा रहे. तो पसीना निकलता है, स्वेटिंग होती है, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, ब्लड सर्कुलेट होता है. उस ब्लड के सर्कुलेशन से जो एग्जैक्टली खैर मेरे को नहीं पता इतना कि ब्लड का सर्कुलेशन ना हो तो पसीना क्यों आएगा, बॉडी में हीट कहां से होगी. वो हीट जब ज्यादा बढ़ती है, जब हम कोई जॉगिंग करते हैं, कोई हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, या ऐसे माहौल में बैठे जिसमें बॉडी तप रही हो, तो पसीना आता है. तो ब्लड का ही एक फॉर्म होता है मुझे लगता है जहां तक वो, और स्किन के थ्रू बाहर आता है जो वेस्ट होता है पसीना. बाकी मैं इसको डिटेल में समझ के पढ़ के फिर आपसे डिस्कस कर लूंगा.
बट पसीना आना बहुत जरूरी है, वेस्ट। तो जब हम भस्त्रिका करते हैं तो पसीना थोड़ा आना चाहिए। वैसे भी शरीर में पसीना आता रहे, जिनको पसीना बहुत आता है ध्यान देना, सॉरी, तो उनके पसीने में स्मेल नहीं होगी। लेकिन जिसको कभी कभी पसीना आता है उनके पसीने में स्मेल आ रही होगी, तो पसीना बॉडी में आने दिया, बॉडी ताजी रहती है, स्किन के पोर खुल जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम जो भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका में थोड़ा पसीना आए तो आने दो, स्वेटिंग होने दो। तो शुरू करते हैं। भस्त्रिका का एक ही राउंड करेंगे, 50, 60, 70, 80 जितना आपसे हो। बीपी हाई वाले, हार्ट पेशेंट और अस्थमा वाले धीरे करें, बाकी तेज। स्टार्ट। इनहेल अप, हथेलियां सामने, एक्सहेल डाउन, हथेलियां अंदर, मुट्ठी बंद। श्वास के साथ हाथ ऊपर, हथेलियां सामने रहेंगी। श्वास छोड़ते हुए हथेलियां अंदर, मुट्ठी बंद हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। Relax. Fingers interlock, palms facing downwards. Inhale up. एक्सेल करते साइड से नीचे. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down and relax. श्वास हल्की सी गहरी, श्वास के प्रति सजग जागरूक. दो बार और गहरी श्वास. स्लो डीपन ब्रेथ, 2 times more.
अगर पैर सीधे करना चाहें तो सीधे कर सकते हैं एक बार, और ऐसे ही बैठे रहना चाहें तो बैठे रह सकते हैं। शरीर ढीला रखें। यहीं से ही अपने लेफ्ट हैंड से एंकल को पकड़ना, नीचे से ऊपर वाला एंकल पकड़ना, नीचे वाला बस एंकल पकड़ना, और राइट हैंड सीधा जाने दो। एंकल को अच्छे से पकड़ के रखना, हिले नहीं। बॉडी, अपर बॉडी बेंड करनी, ऐसे पूरा नीचे नहीं जाना। ध्यान देखिए, ऐसे पूरा नीचे नहीं जाना, ये घुटना नहीं उठना चाहिए, सिर्फ यहां से ये रिबकेज से मुड़ना चाहिए। ये पूरा रीजन, लंग्स रीजन स्ट्रेच होगा। राइट हैंड अप, लेफ्ट साइड बेंड हल्का सा, बस यहीं पे स्टे कर। श्वास नॉर्मल, रोक के रखना जरूरी है, कम जाए चाहे नीचे। घुटने दोनों नीचे लगे हों, उठे नहीं घुटने। वापस सांस लेके वापस छोड़ते हुए नीचे। राइट हैंड से एंकल को पकड़े, नीचे से पकड़ लें अच्छे से। लेफ्ट हैंड अप एंड राइट साइड बेंड, हल्का सा बेंड बस। Just stay, observe, feel what is happening here in the lungs, side lungs. Breath normal, अपनी श्वास का आभास। Inhale up, exhale up, side thing कर दें। राइट हैंड अप, सीधा बिल्कुल, हल्का सा बेंड। घुटना नहीं उठे, ध्यान रखें, श्वास नॉर्मल चलने दें। Inhale up, exhale down, side change. Inhale up, exhale down, side change. Last round, right hand up, left side bend. Up, down, side change. Right side नीचे, घुटना नहीं उठे। Up and down, relax, deepen breath। 3 बार गहरी श्वास अच्छे से। अब इसको 2 बार और करेंगे। जिस हाथ से एंकल पकड़ा था, अब वो हाथ घुटने पे चला जाएगा, यानी कि लेफ्ट हैंड ऑन द राइट नी। राइट नी को अच्छे से पकड़ लेना यहाँ पे। राइट हैंड अप, बॉडी को ट्विस्ट नहीं करना, सामने, चेस्ट सामने रहे। आप बिल्कुल सीधा, और फिर लेफ्ट साइड बेंड हल्का सा, जितना जा सकते हैं जाए। हाथ साथ में लगाने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर रखें और छाती पे बेंड कर दें। घुटना नहीं उठेगा, ऐसे घुटना नीचे रहेगा, ये कोहनी भी सीधी रहेगी। ब्रेथ नॉर्मल, स्टे। Inhale up, exhale down. Right hand on the left knee, left hand up. Right side bend.
Inhale up, exhale down, side change, left hand on the right knee, right hand up, left side bend. Inhale up, exhale down, side change, last up, left hand up, right side bend. Inhale up, exhale down on the left. पैर सीधे करने, लेग स्ट्रेट. दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला. गर्दन हल्की सी ऊपर, हाथ पीछे रख ले, श्वास नॉर्मल नेचुरल. श्वास की गहराई 2 बार, डीपन ब्रेथ 2 टाइम्स. पैर खुले रहेंगे, बैठ के कॉर्नर तक या 1.5-2 फीट. ट्विस्टिंग करेंगे हल्की हल्की. पहले फीट को सीधा रखने की कोशिश करना, थोड़ी सी बैक पीछे जाएगी तो जाने देना, कोई बात नहीं. राइट साइड से पीछे ट्विस्ट कर, दोनों हाथ पीछे की तरफ. लेफ्ट. कोशिश ये किया करो कि ये जो लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड से जा रहा है, ये मैट के दूसरे कॉर्नर की तरफ जाए, तब बॉडी ट्विस्ट होती है अच्छे से. वापस राइट हैंड लेफ्ट कॉर्नर की तरफ पीछे से. साइड चेंज, लेफ्ट साइड से पीछे, श्वास बाहर, बीच में श्वास नॉर्मल. साइड चेंज, लेफ्ट, राइट, 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 लेफ्ट. रिलैक्स. बटरफ्लाई फॉरवर्ड. फिंगर सेंटर लॉक करके पंजे ग्रिप कर लें. श्वास लें, श्वास छोड़ते हुए नीचे, माथा एड़ियों के पास. इनहेल अप, exhale down. Inhale up, exhale down. Inhale up, exhale down. Last. Inhale up, exhale relax. पैर सीधे कर.
श्वास नॉर्मल, हल्का हल्का गहरा कर सकते हैं श्वास को, स्लाइटली स्लोली डीपन। श्वास की गहराई 2 बार और कैट पोज में आना है तो वज्रासन में बैठ जाओ। वज्रासन जो इजीली बैठ सकते हैं बैठना, नहीं बैठ सकते कोई बात नहीं, वो सीधे कैट में आ जाओ। जो नहीं बैठ सकते सीधा मार्जरी आसन की पोजीशन में, हाथ बिल्ली बनने की स्थिति में और पीठ सीधी। 5 बार करेंगे सिर्फ कैट। इनहेल एक्सहेल, एक्सहेल, इनहेल गर्दन अंदर, एक्सहेल ऊपर, इनहेल ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल नेक अप, एक्सहेल नेक डाउन, इनहेल अप, गर्दन पूरी ऊपर पीठ नीचे, एक्सहेल डाउन, लास्ट अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल करते राइट लेग फॉरवर्ड लेके आते हैं ऐसे, इनहेल लेग अप पूरा पीछे, एक्सहेल, इनहेल अप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, left forward, inhale up, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, शशांक रैबिट पोज। यहीं से सीधा भुजंग में जाना, डायरेक्ट यहां से आगे की तरफ, इनहेल ऐसे कैट में गए और फिर यहां से भुजंग, जितना हो सके, जरूरी नहीं कि ज्यादा करना हो। फिर शशांक हल्का हल्का, इनहेल भुजंग, थोड़ा सा आगे, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सहेल शशांक,
इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक, इनहेल भुजंग, एक्सेल शशांक रैबिट, रिलैक्स इन शशांक आसन। पैरों के पंजे अंदर करो, टोज इनसाइड, पर्वतासन। बस आराम आराम से करने, 4-5 राउंड करेंगे। एड़ियां लगा दो नीचे, घुटने सीधे, घुटने नीचे, भुजंग। यहीं से शशांक में जाना है, पंजे अंदर रहेंगे, टोज इनसाइड, पंजे अंदर रखने, रैबिट। पर्वत, घुटने सीधे, एड़िया मैट पे, भुजंग नीज, पेल्विक नीचे, शशांक, पंजे अंदर, पर्वत, knees on the mat, pelvic on the mat, neck back, breath normal, right. शशांक पंजे अंदर रखने भी, पर्वत, घुटने सीधे, एड़ियां लगाए नीचे, कैट, भुजंग, एंड फाइनली रैबिट। शशांक, पंजे पीछे करते हैं, टोज बैक, घुटने खुले, एड़ियां बाहर की तरफ, पंजे अंदर, सामने हाथ, शरीर बिल्कुल ढीला, श्वास हल्की हल्की गहरी। लास्ट आसन, वैसे तो सेकंड लास्ट है पर लास्ट मान लो। इसमें बैक सीधे कर देंगे, वक्रासन करेंगे। अगर बैक में, पीठ में थोड़ा स्ट्रेन, कहीं तनाव खिंचाव आया हो, वो रिलीज हो जाए। तो राइट लेग फोल्ड कर ले पहले और राइट साइड से ट्विस्ट करें। लेफ्ट हैंड, लेफ्ट एल्बो, राइट नी पीछे की तरफ घुमा दें।
वापस साइड चेंज, लेफ्ट नी फोल्ड, लेफ्ट साइड ट्विस्ट, राइट एल्बो ऑन द लेफ्ट नी, दाई कोहनी बाएं घुटने पे पीछे घुमा दो री बाबा, गर्दन कंधे पीछे। अगले राउंड में जो पैर का पंजा ऐसे पकड़ सको आराम से पकड़ लेना, और इसलिए दिखा रहा हूं, उधर से दिखेगा नहीं। ये राउंड ऐसे साइड चेंज कर, राइट नी फोल्ड, ट्विस्ट, बाई कोहनी दाएं घुटने पे और पंजा उठा के आराम से पकड़, गर्दन पीछे कंधे पीछे। श्वास पूरा बाहर, वापस साइड चेंज, लेफ्ट साइड से पीछे घुटने पे पैर का पंजा पकड़ लो, अपना ही पकड़ लो। कईयों के बम्पर आ रहा हो, कोई बात नहीं, वो अपनी कौन से दबाना सिर्फ घुटना। बाल शवासन में लेट जाए भैया, शरीर ढीला, कोई तनाव खिंचाव दबाव नहीं, बिल्कुल ढीला, आराम की अवस्था में हो शरीर, बस इतना सा ही ख्याल रखना है। थोड़ी देर अपनी श्वास का आनंद लो, शरीर ढीला छोड़कर, श्वास हल्की हल्की गहरी रखना, पेट थोड़ा फूलता रहे। श्वास के माध्यम से नाभि पर ध्यान, पेट फूले तो उसको ध्यान देते हुए उसका आभास, सजग जागरूक।
श्वास की गहराई 2 से 3 बार, डीपन ब्रेथ 2 to 3 टाइम। शशांक आस्क रैबिट पोज। In any sitting meditative posture, ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाएं आराम से। शरीर ढीला हो, कोई तनाव, खिंचाव, दबाव नहीं, बिल्कुल ढीला शरीर। सजग हो शरीर के प्रति, जागरूक हो शरीर की अवस्था के प्रति। हाथ घुटनों पर रखें, हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। ध्यान, सजगता श्वास के प्रति। पहले ही देख लें कि शरीर ढीला है, पीठ सीधी है, आराम की अवस्था में है। फिर ही ध्यान शरीर से श्वास पे लेके आए। श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। आती जाती श्वास के प्रति सजग, जागरूक, अवेयर। नोज से नाभि तक, नाक से नाभि तक, नोज टू नेवल, डीपन ब्रेथ, फील योर ब्रेथ। श्वास की इस गहराई के साथ 5 से 6 राउंड नाड़ी शोधन प्राणायाम। ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रेथ, श्वास बाहर छोड़ दें। राइट हैंड की फर्स्ट 2 फिंगर फोरहेड के सेंटर में रखें। थर्ड फिंगर और थंब को यूज करना नाक को पकड़ने के लिए। ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रेथ विद रिटेंशन। अनुलोम विलोम में श्वास को रोकना है भीतर, तो नाड़ी शोधन बन जाता है। श्वास बाहर, लेफ्ट इनहेल, राइट एक्सेल। फिर राइट इनहेल, लेफ्ट एक्सेल। ऐसे 10 से 12 श्वास या 5 से 6 राउंड। ध्यान श्वास के प्रति रखें। शरीर में तनाव ना हो, शरीर ढीला हो।
10 से 12 श्वास होने के बाद लेफ्ट साइड एक्सहेल कर दें और फिर रिलैक्स करें। ब्रेथ डीप ही चलने दें और हाथ गोद में रख लें, लेफ्ट हैंड नीचे राइट हैंड ऊपर, पीठ सीधी, सजग रहें, जागरूक रहें, अवेयर रहें। श्वास की गहराई निरंतर चलती रहे। श्वास की इस गहराई के साथ, श्वास की इस सूदिंगनेस के साथ, श्वास के द्वारा रहे इस आराम के साथ मकार म की गूंज 7 बार गहरी श्वास भीतर भरें। ना वॉइस ज्यादा लाउड हो, ना ज्यादा स्लो हो, मीडियम हो। आवाज न ज्यादा ऊंची हो, न बिल्कुल धीमी हो, मध्यम हो। गहरी श्वास भीतर, साइलेंट, शांत, श्वास अपने आप चलने दें, मौन।
हाथ प्रणाम मुद्रा में, नमस्कार नमन मुद्रा में। सर्व मंगल की प्रार्थना, सबके स्वास्थ्य सुख आनंद की प्रार्थना, सभी स्वस्थ हों, सुखी हों, स्वयं में स्थित हों। For the well-being of everyone, for better health and blissful moment of everyone, we all pray. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति शांति शांति। हरि ओम। गहरी और शांत श्वास, एक बार श्वास भीतर, धीरे धीरे श्वास बाहर। प्रकृति का, कुदरत का, ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु गॉड का इस संपूर्ण जीवन के लिए धन्यवाद, थैंक्स, ग्रेटिट्यूड। स्वामी आंखों की, चेहरे की हल्की हल्की मसाज कर लें, हथेली आंखों में रखते हुए। कानों की, गर्दन की अच्छे से मालिश करें पीछे से। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और इस स्वास्थ्य को दूसरों के साथ भी बांटते रहें। सभी प्रकृति के सुंदर सुंदर फूल हैं, प्रकृति के हिस्से हैं, प्रकृति के भाग हैं। तो इस स्वास्थ्य को, सुख को, आनंद को, इस शांति को जितना हम फैलाएंगे, जितना बाहर देंगे, उतना ही मुड़ के हमारी तरफ आती है। आए ना आए तो भी हम अपना कर्म किए जाएं, इसे बांटते रहें। सुकून मिलता है, आराम मिलता है, खुद को ही चैन मिलता है। करके देखें। धन्यवाद, शुक्रिया।